तो बच्चों आज हम लोग विचार करेंगे कि एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनाता है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डबल, मतलब डबल होता है। मतलब बच्चों स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर आप एक सबसे पहले सर्कल बना लीजिए और सर्कल बनाने के बाद इस सर्कल के पर एक आर्क ले लीजिए। तो मैंने कंसीडर किया कि एक आर्क ए बी ले लिए। अब ए बी आर्क जो सेंटर मान लीजिए ये मेरा सेंटर है, तो सेंटर पे जो एंगल बना रहा है उसका नाम हम लोग देंगे, उसका नाम हम लोग मेंशन करेंगे AOB। तो सेंटर पे जो एंगल मेरा बनाया ये आर्क, कौन सा आर्क? AB आर्क। ये आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रहा है उसका AOB वैल्यू है। स्टेटमेंट कह रहा है कि इस रिमेनिंग पार्ट किसको कहा जाता है? A से B का लेंथ छोड़ दीजिए, A से B का लेंथ भूल जाइए। उसके बाद ये हो गया पूरा हम लोग का रिमेनिंग, यहाँ से पूरा रिमेनिंग। इस रिमेनिंग में आप कहीं भी एक एंगल बना लीजिए, कहीं भी आप एक एंगल बना लीजिए। एंगल बनाने के लिए ये से एक लाइन खींचना है और एक लाइन बी से खींचना है। जहां पे कटेंगे इस पॉइंट पे कुछ नाम देना है। तो ये जो मेरा एंगल बना इस एंगल का ये हाफ होगा, या सेंटर पे जो एंगल बना इसका डबल होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, सी को आप ओ से मिलाइए, इसको फिर थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिए। कहाँ तक? पॉइंट पी तक। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग OC है, OA, OB, OC एक ही सर्कल के रेडियस है तो बराबर होंगे। इस एंगल का हम लोग कुछ नाम दिए 1, इस एंगल का नाम 2, इस एंगल का नाम 3 और इस एंगल का नाम 4 दे दिए। अब बनाने में क्या मजा आएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लिखेंगे इन C फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर, R फॉर रेडियस। तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। इन दिस इसमें हमें क्या दिख रहा है, एन आर्क, इधर एक पॉइंट अपने से बच्चों नाम दे दो, एन आर्क AQB subtends an angle AOC at the center of circle and angle ACB is subtends an angle at remaining part of circle। अब हमें करना है टू प्रूफ क्या करना है, एंगल AOB इक्वल टू डबल होगा एंगल ACB का। अब हम लोग जाएंगे कंस्ट्रक्शन में, तो क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या किए, join CO and produce it to the point P। अब यहाँ तक हम लोग का जितना क्वेश्चन स्टोरी था, गिवन टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन सब हमने लिख के कंप्लीट कर दिया। अब हमें इसको करना है प्रूफ। तो बच्चों क्या हमने लिखा, इन C फॉर सर्कल, O फॉर सेंटर, R फॉर रेडियस, an arc AQB subtends an angle AOB at center of circle and angle ACB is subtends an angle at the remaining part of the circle। टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल ACB।
कंस्ट्रक्शन में गए, ज्वाइन CO एंड प्रोड्यूस E टू द पॉइंट P। CO को मिलाए, उसको P पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिए। ये गलत लग रहा है। सबटेंस एन एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बाय द, इसमें एक चीज जोड़ दो, बाय द सेम आर्क, बाय द सेम आर्क। हो गई कहानी। अब हम जाते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ में आते हैं, प्रूफ इसको किया जाए। प्रूफ, तो बच्चों इसको मैंने डिलीट करता हूं। अब प्रूफ कैसे करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे इन ट्रायंगल OAC। OAC ट्रायंगल में OA बराबर होगा OC, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, दोनों जो हैं सेम सर्कल, रेडियस सेम सर्कल। एक सर्कल में आप कितनों भी रेडियस खींचिए सारे बराबर होंगे। अब इस ट्रायंगल में जब दोनों साइड बराबर हो गए तो हम लोग जानते हैं द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। बच्चों हम लोग पढ़े हैं 9-8 क्लास सब में कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल साइड के इक्वल होते हैं। तो OC साइड का ऑपोजिट एंगल होगा 1 और OA साइड का इस साइड का ऑपोजिट होगा 2 और OC का ऑपोजिट होगा 1। इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हम देख रहे हैं बच्चों, जरा प्रेम से देखो, इस ट्रायंगल में यहाँ पे ये पॉइंट है, सॉरी ये A पॉइंट हो गया, ये हम लोगों का O पॉइंट है और ये C पॉइंट है, इधर P पॉइंट है। तो ये एंगल इंटीरियर है और ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर एंगल का थ्योरी कहता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होती है। तो इस एंगल का जो सम आएगा, AOP जो एंगल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर होगी। और अभी जस्ट हम देखे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो हमें एंगल 2 की जरूरत है, तो 1 की जगह 2 बैठा देंगे। इनको लेट मत करो। AOP बराबर 2 एंगल 2 होगा, इसको इक्वेशन 1 लेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर हम इन ट्रायंगल AOB में अगर जाएंगे तो ये वाला जो कोण है एंगल BOP, इसका वैल्यू आएगा 2 एंगल 3 के बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करेंगे, तो AOP प्लस हम लिखेंगे BOP 2 एंगल 2 एंगल 3। तो बच्चों यहाँ से यहाँ AOP है और ये BOP है, दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरा नाम आ जाएगा मेरा AOB। यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब क्या होगा, एंगल AOB बराबर 2, एंगल 2 और एंगल 3 को ऐड करने से इस एंगल का नाम होगा एंगल ACB। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, प्रूफ्ड। ये हो गई प्रूफ्ड, ये हम लोग का प्रूफ्ड होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, या तो इसी थ्योरम का हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन का थ्योरम बनाएंगे। जैसे एक हम लोग सर्कल ले लिए, और इस सर्कल का सेंटर पर एक आर्क जो है, आर्क का नाम हम लोग लिए ABR। सेंटर पर
60 डिग्री को एंगल बना रही है। अब हमें यह बताना है कि रिमेनिंग पार्ट पर कितना एंगल बनाएंगे। तो अभी जस्ट हम लोग एक थ्योरम पढ़े, उस थ्योरम में क्या पता चला कि एक आर्क, अभी बच्चों ये जो आर्क है, ये आर्क आपका सेंटर पे 60 डिग्री कोण बना रही है। तो हम लोग पढ़े हैं कि एक आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट पर जो एंगल बनती है। एओबी का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री है और इधर है एंगल एसीबी। तो एंगल एसीबी बराबर क्या होगा, 60 डिग्री बाई 2 होगी। तो एंगल एसीबी बराबर आएगा कितना, 30 डिग्री। ये हो गया हम लोग का एंगल एसीबी का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सर्कल है, ये सर्कल सेंटर पर एंगल बना रही है बच्चों, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। हमें बताना है कि एंगल डी का वैल्यू क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले प्रेम से जरा ध्यान से देखिए, ये जो एंगल डी बनाया गया कहां से लाइन आई, एक ए पॉइंट से आ रही है, एक बी पॉइंट से, मतलब कौन सा आर्क बना रहा है, ये आर्क बना रही है यहाँ पे एंगल डी। तो ये पूरे आर्क सेंटर पे कितना कोण बना रहा है भाई, इसको निकालेंगे तो यहाँ से 30 प्लस 60 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी आर्क सेंटर पे जितना कोण बनाती है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट के एंगल का। तो एओबी को हम लिख सकते हैं एंगल एओसी प्लस एंगल बीओसी, और 2 एंगल होगा इधर एडीबी। एओसी है हम लोग का 60 डिग्री और एओबी है 30 डिग्री, तो 2 एंगल है एडीबी। 60 और 30 को जोड़ने से आता है 90 डिग्री बराबर 2 एंगल होगी एडीबी। तो 90 डिग्री बाई 2 बराबर एंगल होगी एडीबी। तो एंगल एडीबी का जो वैल्यू आएगा वो होगी 45 डिग्री। ये होगी इस क्वेश्चन की आंसर। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इसको आप घर से प्रैक्टिस करके आइए, प्रैक्टिस करके आइए। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको घर से आप लोग कंप्लीट करके आना है। एक हमने सर्कल ले लिया और इस सर्कल के सेंटर पर ऐसे हमने 2 एंगल दे दिए। ये एंगल हम लोग का 60 डिग्री का है, ये हम लोग का एक्स है, इस पॉइंट का नाम ये दिए, इस पॉइंट का नाम, इस पॉइंट का नाम मेंशन कर दिए। उसके बाद एक एंगल हमने लिया इधर, ये एंगल हम लोग का डी है और ये एंगल है हम लोगों का 50 डिग्री। आपको इस फिगर में एक्स का वैल्यू निकाल के आना है क्या होगा। तो जय हिंद बच्चों।